जाट और पंडित को यो टारगेट करता है तो कम से कम इसके ऊपर भी तो कोई शिकायत हो कि मूर्ख आदमी सब आगे जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं कि तू टकरावे, तू बाहुबली हो रहा है, अक्सर न तू टकराने लग रहा है। रखी है बिना बात का पतंगड़ बनाने लग रहा, बिना बात का मुद्दा बनाने लग रहा। मैं इसको चैलेंज करता हूं आपके चैनलों के माध्यम से। जिसको बेटा होने की मैंने बधाई दी थी, मैं गारंटी देता हूँ आप कानून पढ़ो, किसी कानून में हरा कर दूंगा, उस पद का फायदा ठाकर उड़े बैठा बैठा केस लवाए जाऊंगा जब कह दूंगा। हाँ जी अर्ज भाई, आज आप थाना में बुलाए गए थे, सामने आपका मैसेज भी था, तो कोई केस वगैरह का कोई चक्कर था, उसके बारे में एक बार बताओ, किस तरह के कुछ मामला था। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों को और अच्छेकारा की तरफ से राम राम। मेरे बिना बुलाने के बाद भी आप लोग आए हो तो कहीं ना कहीं मेरे को भी ये लगता है मेरा परिवार बढ़ रहा है, हम सब जागरूक हो रहे हैं, हम सब लड़ना सीख रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को बता दूं, परसों मेरे पास कॉल आई थी 2 तारीख को कि आपको थाने के अंदर आना, आपके ऊपर किसी विक्रम डामोलिया या दामोलिया कुछ ऐसा नाम है, इस नाम के शख्स ने आपके खिलाफ शिकायत दे रखी SC/ST एक्ट की, जिसके अंदर जमानत नहीं होती 3 महीने से पहले। और वो जो शिकायत दे रखी वो SP साहब के पास से मार्क होते हुए आप यहाँ पे थाने में आई है, जिस चीज़ के लिए पूछताछ के लिए मुझे पुलिस प्रशासन ने यहाँ बुलाया था। यहाँ बुलाने के बाद यहाँ हम आए हैं। यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले वो FIR पढ़ी। सबसे पहली बात तो मैं उस शख्स को ही नहीं जानता जिसने मेरे खिलाफ शिकायत कर रखी। दूसरी बात, ना ही मेरी उससे कभी वार्तालाप है, ना ही उससे कभी बातचीत है, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करता हूं उसकी डिटेल में जाने की। जो इंसान हमारे ऊपर केस कर रहा है उसने शायद या जो शिकायत 1 महीना पहले दी थी, 1 महीने में होते होते वो कार्रवाई यहाँ तक होके पहुंची है। आज जब मेरे को बुलाया गया, मैंने उसकी शिकायत देखी। शिकायत के अंदर उसने लिख रखा था कि हर्ष छिकारा जो है उसने जाति सूचक शब्द बोले हैं। जाति सूचक शब्दों की उसने यहाँ पे कोई वो नहीं दे रखी, कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी जमा नहीं कर रखा जिस पे मैंने बोले हैं। लेकिन यहाँ पे आके मेरे को पता लगता है कोई ऑडियो होगी छोटी मोटी, और वो भी कई साल पुरानी, जिसमें मैं किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा हूँ, और जो बातें कर रहा हूँ उसके अंदर मैं एक शब्द बोलता हूँ कमीन। लेकिन मैं बातें कर रहा हूँ मेरी जाति जाट है, और जिससे मैं बोल रहा हूँ ये शब्द कमीन, उसकी जाति भी जाट है। तो सबसे पहले तो मैं उसको पूछना चाहता हूँ ये जाति सूचक शब्द कहाँ से हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ। सुंदर भाई इधर आना, पत्रकार है स्टार सुंदर न्यूज, इधर आना। सुंदर भाई, आपकी जाति क्या है? मेरी चमार है। चमार है। सुंदर भाई की जाति चमार है, गर्व के साथ कहता है ये। आप अपनी जाति पे गर्व करते होगे? बिल्कुल गर्व करूं भाई। अब बात यह आती है, अगर मैं सुंदर भाई को ये कह दूं सुंदर भाई क्या हाल है, और मेरे चमार भाई, तो इसका मतलब मेरे पे केस दर्ज हो जाएगा। वो भावना देखी जाती है, आप उसके इंसल्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, या भाई उसकी इज्जत बढ़ा रहे हो। तो सबसे मूर्ख इंसान तो वो हैं जो इन चीजों को बेमतलब का मुद्दा बनाते हैं। अब बात आती है भाई जाति सूचक जो शब्द मैंने बोले, वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया। थाने के अंदर जाते हैं, थाने के अंदर बयान होते हैं, पुलिस प्रशासन ने हर बात का पता है कि यह लड़का गलत नहीं है, और पुलिस प्रशासन ने हमारी हद से ज्यादा सपोर्ट करी है, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा बर्ताव दिखा है। मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ थी। मैं आप लोगों को बता दूं, पुलिस प्रशासन को भी पता है ये जो मैटर है ये खाली फेम होने के लिए उसने किया है। और उसकी जो डिटेल आप लोगों को बता दूं, उसकी उम्र 40 साल, अपने आप को स्टूडेंट बताता है, यहीं यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है। उसने 17-18 आदमियों पे पहले भी SC/ST एक्ट लगवा के ये एक्ट 5,000 रुपया मोहरा जीनामा कर ले। मैं ये कहना चाहता हूँ, भले मानस तू 5-5 हजार रुपया के ऊपर मारी क्यों इज्जत बिगाड़ता हंडल लग रहा भाई। हर्ष छिकारा तो वो इंसान है, आज मजबूर हो रहा हूँ मैं ये बताने पे कि मेरी जाति है, उसकी जाति है। अगर मेरी कोई वीडियो देखोगे उसके अंदर भी मेरे मुंह से ये शब्द नहीं निकले होंगे कि हर्ष छिकारा जाट जाति से ताल्लुकात रखता है। मैं अपने आप को इंसान कहता हूँ, इंसानियत से प्यार करता हूँ, इंसान की मदद करते हैं। 1300 परिवार हमने जो बसाए हैं, लगभग 200 बहन बेटियों की शादी करवाई है, लगभग 25 भात भरे हैं, 27 करोड़ रुपए की मदद करी है। मैं सब तक पूछना चाहूंगा मदद हम किसकी करने लग रहे हैं? 90% मेरे दलित समाज के भाईचारे की मदद की है हमने, क्योंकि एक दलित समाज मेरा ऐसा है जिसके अंदर घर धरती जमीन कम होती है, जिनका जुगाड़ कम होता है, जो गरीब होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उनकी मदद हमने की। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता मैं दलित समाज से ही बोल रहा हूँ या गलत। आप इस पर भी केस कर दोगे, उंगली उठाओगे, क्या करोगे? मेरी भावना देखो, मेरी भावना हमेशा मदद करने की रही। अपने आप को जो अम्बेडकरवादी बता रहा है, वो अम्बेडकर को हमने पढ़ा भाई, भगत सिंह को हमने भी पढ़ा, हमने उसको पढ़ के अपने जीवन में डाला है।
अंबेडकर को भी अपने जीवन में डाला, भगत सिंह को भी अपने जीवन में डाला, चंद्रशेखर को भी अपने जीवन में डाला। आपने क्या डाला है? अंबेडकरवादी तो बता रहे हो, अंबेडकरवादी कैसे हो सकते हो आप पढ़ के बेमतलब किसी भी चीज को मुद्दा बनाते हो, अपने आप को फेमस होने के लिए किसी पे भी केस कर देते हो। दुर्भाग्य और शर्म की बात यह है, ये तो 5-10 केस 5-10 FIR से डेली करता रहा, हम तो थाने कोर्ट कचहरिया के चक्कर काटे जाएंगे। ऐसे आदमी पर कोई ना कोई संज्ञान लिया जा, ऐसे आदमी पर कोई ना कोई कार्रवाई करी जा। जब 17-18 आदमी अब यो केस लगा रहा है, हर बार जाट और पंडित को यो टारगेट करता है, तो कम से कम इसके ऊपर भी तो कोई शिकायत हो कि मूर्ख आदमी सब तय आगे जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं कि तू टकरावे, तू बाहुबली हो रहा है, अक्सर न तू टकराने लग रहा है। तो इस कानून का कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं। भाई साहब, आपके सामने गलत फायदा और कैसे होता है? ये दुरुपयोग ही नहीं हो रहा। इसको इतनी जो ताकत दे रखी है, बिना बात का बतंगड़ बनाने लग रहा, बिना बात का मुद्दा बनाने लग रहा। मैं इसको चैलेंज करता हूं आपके चैनलों के माध्यम से। आज तक ना शक्ल तो मिल हूं ना देखा है, एक फोटो में देखा था 40 किलो का मानस है। मैं इस भाई को चैलेंज करता हूं, भाई तेरे समाज के अंदर आज तक तने एक मदद करी होती, वीडियो बना के कि तगेर का मारते दिखाइए जरूर। तो वो अंबेडकरवादी है, अंबेडकर साहब से ये तो सीखा होगा अपने भाई बंधुओं की, अपने समाज की बुरे समय में मदद करें। एक मदद गिनवा देना मेरे को, और मैं मेरे पास आ जाना, तेरे को 100 मदद मैं गिनवा दूंगा तेरे समाज की, जिसको तू अपना समाज मानता। मैं तो सर्व समाज का हूँ, सारे समाज मेरे हैं, लेकिन तेरी भाषा में ही कहता हूँ, तेरी भाषा में ही तेरे समाज की तू एक मदद गिनवा दे, मैं सर्व समाज की गिनवा दूंगा। फिर यही आदमी कहते हैं कि जातिवाद फैल रहा। जातिवाद की रियलिटी ये है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले ही ऐसे इंसान है। ये वो मूर्ख इंसान है जिससे दूसरे इंसान को नफरत हो जाती है। जिनके लिए आप जी रहे हो, जिनके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, वही इंसान आपके ऊपर केस डाल रहे हैं। हर्ष भाई, कब तक जो है इसी तरीके से थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे? अगर आप कहीं ना कहीं आपने आपको निर्दोष बता रहे हो, फिर भी थाने के चक्कर सुनो भाई। कल रात को तो गुगा मेडी थाने में था, मेरी कोई FIR थी जिसके अंदर बाई नेम FIR थी हर्ष शिकारा नाम। वहां पे पूछताछ हुई, वहां पे मैं गया। पुलिस प्रशासन को ये पता था आप निर्दोष हो, आप मौके पर नहीं थे। अगली जो पार्टी है जिन्होंने मेरी शिकायत दे रखी है, वो भी ये बोल रहे हैं आप निर्दोष हो, थाने में आके बोल रहे। तो मेरा नाम किस लिए लिखवाया? लेकिन क्या है, सरकार एक ऐसी है, सरकार को लगता हम उसके विरोधी हैं, उसके विपक्षी हैं, इस मारे सरकार या नाब शनाब काम करवाती अपने आदमियों से। सच्चाई तो ये है भाई, हम सरकार के विरोधी नहीं है। सरकार की जो गलत नीतियां उसके विरोधी हैं, जीवांगे जब तक कराएंगे। सरकार बीजेपी आओ, कांग्रेस आओ, जेजेपी आओ, चाहे कोई भी आओ, सवाल और जवाब हमारा करने का अधिकार है। दूसरी बात यह, मैं जब वहां जाता हूं मेरे से पूछताछ होती, पूछताछ के बाद मैंने अपनी लोकेशन दिखा दी। 28 अक्टूबर का कोई केस है 2022 का, ये देखो उस दिन मेरे 8 प्रोग्राम थे। मैंने पूरी लोकेशन निकाल के लोकेशन उनके सामने रख दी। 270 किलोमीटर का जहां मेरे प्रोग्राम थे वहां से गुगा मेडी का रास्ता है। 7 घंटे जाने में लगते, 7 घंटे आने में। और मैं पूरा दिन प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं शक्तिमान तो हूं नहीं, हेलीकॉप्टर से उड़ के वहां चला जाकर केस करके वापिस आ गया। तो उन्होंने कल उस केस से मेरा नाम निकाल दिया, मेरे को ये कर दिया अगर आप निर्दोष हो। मैं निर्दोष हूं यार, मैं अपने घर आ गया, बात ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताया जाए, मैं 600 किलोमीटर घूम के आया, अपना तेल फूका, अपना दिन खराब करके आया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो बकरी के बच्चे बन गए, मेमने बन गए। जी करे जो केस लगा दे, बाद में ये कह दिया आप निर्दोष हो। उससे दूसरा एक केस सोनीपत में लगाया गया मेरे पे, सिटी थाने के अंदर, जिसमें मैंने अग्रिम जमानत ले ली थी, एंट्री सेफ्टी बेल बोलते जिसको। उसमें लगाया मैंने किसी का प्लॉट कब्जाया है, उसमें लगाया गया मैंने 5 लाख रुपए फरोती मांगी है, उसमें लगाया गया मेरे साथ 16 हथियार वाले थे, उसमें लगाया गया हमने बहन बेटियों की इज्जत बिगाड़ी है, किसी के घर में घुस के किसी को मारे हैं। एक भी चीज का एविडेंस नहीं, एक भी चीज का सबूत नहीं। अखबार में इतना बड़ा मेरी वो दे दी, ऐड दे दी कि SP साहब ने भी हर्ष शिकारा पे मुकदमा दर्ज नहीं किया। SP कितनी बड़ी चीज होती है। हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, पुलिस हमारे पे झूठा मुकदमा कैसे दर्ज कर देगी? उसमें दिखाएगा हर्ष शिकारा गुंडा है, मेरे ऊपर कोई एक केस साबित कर दो गुंडेपन का। जितने केस ये होने लग रहे हैं ये वाहियातपने के समाज के लिए हैं। अब क्या होता है, उस केस में कल सोनीपत कोर्ट में मेरे को दोबारा से जमानत करानी, क्योंकि मैं शामिल तफ्तीश होया हूं। शामिल तफ्तीश में मेरा कोई खोट नहीं मिला है, मेरे को अब दोबारा से जमानत